हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स 12th क्लास के लिए, स्टेट बोर्ड्स के लिए। ये HBSC बोर्ड से रिलेटेड होंगी, यहाँ पे क्लासेज होंगी। और जो भी क्लास में फिजिक्स के क्वेश्चन कराए जाएंगे वो इंग्लिश मीडियम के होंगे, ठीक है। जैसे जैसे आपको समझ में आता जाए और कमेंट में नीड हो तो आप बता सकते हैं, हिंदी मीडियम में भी क्लासेज आएंगी। देखिए, मैं केवल आपकी स्टार्टिंग की 1 मिनट ले रहा हूँ, उसे ध्यान से सुन लीजिए। मेरी राइटिंग थोड़ी सी हो सकती है कहीं पे बेकार हो, क्योंकि सेटअप भी अभी नया है, उसकी वजह से राइटिंग समझ में ना आए। लास्ट तक वीडियो को देखते जाइए, आपके डाउट क्लियर होते जाएंगे। हम केवल एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे यहाँ पे, जो फिजिक्स में आपके क्वेश्चंस होते हैं NCERT बेस्ड, ठीक है, ना कि SLR को सॉल्व करेंगे। अगर आपके आगे कमेंट्स होते हैं तो SLR पे भी हम प्रोसीड्स होंगे। तो देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं, हम एक दिन में 2 या 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन तक जाएंगे, ठीक है। सॉल्यूशन आपके बेसिक्स होंगे, बोर्ड एग्जाम्स के रेफरेंस में कराऊंगा, जैसे बोर्ड में आपको सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। पेपर में आपके सॉल्यूशन चेक होते हैं, उस तरीके से सॉल्यूशंस आपको करने हैं और यहाँ पे समझते जाने हैं क्वेश्चंस को। जो वहाँ पे क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट काम का होगा, उस कॉन्सेप्ट को भी मैं समझाऊंगा। देखो, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लास 12th फिजिक्स में आपको करा रहा हूँ बोर्ड क्लासेस। NCERT फिजिक्स बेस्ड होगी। चैप्टर 1 आपका इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। नेक्स्ट पेज पे आइए, अभी आपका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ये आपका चैप्टर 1 है फिजिक्स का। उसमें पहला क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज का, क्या क्वेश्चन है वो एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैविंग चार्जेस ऑफ 2 × 10⁻⁷ कूलाम एंड 3 × 10⁻⁷ कूलाम प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। देखिए, एक बार यहाँ पे एक बार सुन लीजिए अच्छे से, डाटा क्या क्या गिवन है, कैसे सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल्स को। सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है 2 स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैं। मैंने 2 चार्ज स्फीयर्स लिए हैं, सॉल्यूशन कर रहा हूँ यहाँ से मैं इसका, सॉरी। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे चार्ज 1 Q1 से डिनोट कर रहा हूँ। 2 इंटू, इसको बोलते कैसे हम, 2 इंटू बोल दो या मल्टीप्लाई, 10⁻⁻7, 10⁻⁻7, या फिर इसे बोलते 10⁻⁻7। C आपका कूलाम चार्ज की यूनिट है। नेक्स्ट चार्ज क्या मिला मुझे, Q2। Q2 की वैल्यू कितनी दी गई है, 3 इंटू 10⁻⁻7। ये समझ में आया, 10⁻⁻7 कूलाम। देखिए, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस को हम R से डिनोट कर रहे हैं, X से, Y से, Z से, किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। मैं R से डिस्टेंस को डिनोट कर रहा हूँ, कितना आपका 30 सेंटीमीटर। सबसे पहला आपका चैप्टर आता है यूनिट एंड डायमेंशन, 11th में आप पढ़ के आए होंगे। तो 30 सेंटीमीटर को मैं चेंज करता हूँ मीटर में, ऐसा यूनिट्स में लेके चलते हैं हम सॉल्व करते टाइम, ठीक है। 30/100 कितना आएगा, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 आएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसल, 3/10 होगा 0.3 मीटर। देखिए, क्वेश्चन आपके इंग्लिश में, पर मैं जो बोलूँगा वो एक्सप्लेन करूँगा वो हिंदी में कर रहा हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पूरा से लेक्चर इंग्लिश में भी दे सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, पर आपको समझाना भी ज़रूरी है। देखिए, डायग्राम बनाना चाहें तो आप इस तरीके से ले सकते हो। चार्ज Q1 स्फीयर के फॉर्म में दे रखा है, ये आपका एक स्फीयर, ठीक है। एक चार्ज आपका ये है, दूसरा चार्ज आपका इधर है, ये आपका Q1 चार्ज है, ये आपका Q2 चार्ज है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 0.3 मीटर। अब मुझे निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। आपने सबसे पहला टॉपिक इसमें पढ़ा होगा कूलम फोर्सेस के बारे में। जो चार्जेस होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ होता है, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड दिया होता है। मैग्नीट्यूड इसी को बोलते हैं जो नंबर लिखा आपका काउंटिंग, 2 × 10⁻⁷, 3 × 10⁻⁷, और उनके बीच में डिस्टेंस R है। तो फॉर्मूला क्या बनता है उस केस में, फोर्स का F = K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइड में R स्क्वायर। अब देखिए, जो ये मैं ले रहा हूँ यहाँ पे Q1 Q2 को आप कैपिटल Q से डिनोट कर सकते थे, ठीक है। डिपेंड करता है आप कैसे अज्यूम कर रहे हो। देखिए, K की वैल्यू मुझे नहीं पता, K की वैल्यू आपको याद रखनी कितनी होती है, क्वेश्चन में दे के रखेगा या नहीं देगा तो आपको याद होनी चाहिए कि आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। क्या कि आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹। यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, कूलम इनवर्स स्क्वायर।
ठीक है, ये इसकी यूनिट है। यूनिट को देख लीजिए एक बार, क्या बोल रहा हूँ मैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम्ब की पावर -2 को बोलते हैं कूलाम्ब इनवर्ज स्क्वायर। ठीक है, या फिर डिवाइड में कूलाम्ब स्क्वायर लिख सकता था मैं इसे। यहाँ तक क्लियर है। Q1 की वैल्यू पता है मुझे, Q2 की पता है, Q1 मुझे पता है, Q2 मुझे पता है, K मैं जानता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ आपका ये रखे। R की वैल्यू मुझे पता है, मुझे क्या निकालना है, F। निकालना क्या है, F। तो देख लीजिए एक बार, जो जो मुझे वैल्यू गिवा ना, मैं यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करता जाऊँगा सभी को। कैसे होगा, F इज इक्वल टू, K की वैल्यू देखिए 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 Q2 की वैल्यू देखिए 2 इंटू Q1 की वैल्यू रखिए 2 इंटू 10⁻⁷। Q2 की वैल्यू देखिए 3 इंटू 10⁻⁷ अपॉन में R स्क्वायर। R की वैल्यू देखिए कितनी है, 0.3। 0.3 का स्क्वायर करोगे आप, कितना आएगा, 0.09। ठीक है, इधर देख लीजिए यहाँ पे आपका आगे की प्रोसेस। F इक्वल्स टू में एफ का कौन सा फोर्स है, न्यूटन वाला फोर्स नहीं है, यहाँ पे दो चार्ज वाला फोर्स है यहाँ पे, जैसे कि हम कूलम्ब फोर्स में पढ़ते हैं। ठीक है, दो चार्जेस के बीच का फोर्स है आपका। अब देखिए, जो भी आपके टर्म्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9, 2 और 3 इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, 54। 9 2 जा 18, 3 जा 54। ठीक है, 54 मल्टीप्लाई। अब देखिए 10 की पावर 9 जब पावर होंगी आपकी तो उनका बेस सेम होगा। क्या होगा, मैं बोल रहा हूँ पॉइंट सुनना, बेस सेम। बेस क्या होगा, यहाँ पे मैथ का टर्म है, मैथ के फॉर्मूले समझ लीजिए। बेस सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बेस सेम। बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएंगी, पावर क्या होंगी, ऐड होंगी। बेस सेम तो पावर क्या होंगी, ऐड होंगी, प्लस होंगी। क्या होंगी, पावर ऐड होंगी, प्लस होंगी। जब मैं पावर को ऐड करता जाऊंगा, बेस सेम होने पर पावर तो ऐड हो रही है, तो 10 की पावर 9 है, 10 की पावर यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 10 की पावर -7 है, यहाँ पे 10 की पावर -7 है। तो -7 और -7 कितना हो गया, -14। 9 और -14 को जोड़ेंगे तो 9 जमा या 9 प्लस -14 कितना होगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 9 - 14 कितना आएगा, -5। तो 10 की पावर कितनी आएगी, 10 की पावर आएगी -5। याद रखना है। कैसे सॉल्व किया, ये समझ में आया। आप कमेंट में बता दीजिए, अगर आपको इनको सॉल्व करना सीखना है तो एक लेक्चर इन पे भी लेके आऊँगा, ये पावर्स को कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। बेस मतलब ये 10 की पावर 10 की पावर 10 10 10 है ना सबका बेस। ठीक है, आगे देखिए 10 की पावर कितनी बनेगी यहाँ पे, -5। यहाँ तक क्लियर है। डिवाइड में ये कितना आएगा आपका, 0.3 का स्क्वायर 0.09। ठीक है, नेक्स्ट आइए, F कितना आया आपका, F इक्वल्स टू 54 इंटू 10⁵। मैं पॉइंट को हटाऊंगा नीचे से, सॉरी -5 आपकी पावर, तो ऊपर कितना आएगा, 10 की पावर 2 यानी कि 100 आएगा। पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 100 आएगा, मैं उसको डायरेक्ट 10 की पावर 2 लिख सकता हूँ। इतना सभी को समझ में आ गया होगा यहाँ तक। ये पॉइंट हट चुका है इसका, मैं हटा के दिखा रहा हूँ आपको। पॉइंट हटा दिया तो ऊपर कितना आ गया, 100 को मैंने 10 की पावर 2 लिखा है। तो F देखिए, F कितना आया, नीचे 9 आपका, 9 से 54 को कैंसिल आउट करोगे 6 आएगा। कितना आएगा, 6। फोर्स कितना बना, 6 इंटू 10⁻⁻5 और 10⁻+2 कितना आएगा। बेस सेम है, पावर ऐड होंगी, -5 और जमा 2 यानी कि -5 + 2 कितना आएगा, -5 + 2 कितना आएगा, -3। यूनिट क्या आएगी, है तो ये फोर्स, चाहे दो चार्जेस के बीच का फोर्स हो, चाहे दो ह्यूमंस के बीच का फोर्स हो, चाहे दो व्हीकल्स के बीच का फोर्स हो, चाहे एनिमल्स के, फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन। ठीक है, फाइनल आंसर क्लियर हो चुका है। ये क्वेश्चंस सबसे बेसिक क्वेश्चन है इसका चैप्टर का और सबसे सिंपल क्वेश्चन है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी 2।
द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, देखिए मैं अंडरलाइन करता जाऊंगा, जो भी आपको समझ में नहीं आए बता देना। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोला है ऑन ए स्मॉल स्फीयर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कुछ भी नहीं है, स्टैटिक मतलब रेस्ट पर है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस पर है। इलेक्ट्रिक चार्जेस जब रेस्ट पे होंगे उन पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज, स्फीयर पर लगाया गया है जिसका चार्ज कितना, स्फीयर का 0.4 माइक्रोकूलाम, ठीक है, सॉरी मिलीकूलाम है आपका, माइक्रो मिलीकूलाम में आप अंतर समझ लेना है, एम को कैसे हटाएंगे यहाँ से वो समझ लेना। ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज, अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज, यहाँ पे जो दूसरा स्फीयर रखा गया है वो कितने का है, 0.8 MC, एम मतलब यहाँ पे बता दिया मैंने आपको मिलीकूलाम है, माइक्रो नहीं है, माइक्रो के लिए म्यू आता है, वो ये रहा आपका, एक बार मैं आपको लिए लिख देता हूँ, यहाँ पे माइक्रो के लिए आता है आपका ये वर्ड, ठीक है, क्लियर है। ये मिलीकूलाम है, मिली और माइक्रो में अलग होता है, माइक्रो में पावर 10 की पावर -6 होती है, मिली में 10 की पावर -3 होती है। यहाँ तक क्लियर है। 10 टू द पावर माइनस 0.8 मिलीकूलाम नेगेटिव में है, दूसरा पॉजिटिव में है, इन एयर इज 0.2 न्यूटन। देखो दो आपके चार्जेस ले रखे हैं, उनके बीच का डिस्टेंस नहीं बताया, आपकी बार क्या बता दिया, दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स कितना, 0.2 न्यूटन है, कितना है, 0.2 न्यूटन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। दो चार्जेस ले रखे हैं, एक 0.4 माइक्रोकूलाम है, सॉरी एक आपका 0.8 कूलाम नेगेटिव का है, मिली कूलाम है दोनों, फोर्स इनके बीच का 0.2 न्यूटन है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर्स, डिस्टेंस कितना होगा दो स्फीयर्स के बीच का वो पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये सॉल्व करते हैं, इसके सॉल्यूशन के साथ हम प्रोसीड करते हैं आगे। सबसे पहले आपको डाटा गिवन है जो वो लिखना है, फॉर्मूला अपने आप समझ में आ जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, जैसे ही डाटा आप लिख लोगे। चार्ज Q1 0.4 मिली कूलाम, मिली को हटाने के लिए 0.4 इंटू 10 टू द पावर -3 कूलाम, ठीक है। दूसरा बोला है Q2 0.8 नेगेटिव का है, जो कि 10 टू द पावर, मैं से डायरेक्ट लिख रहा हूँ 10 टू द पावर -3 कूलाम, MC से डायरेक्ट C में, कूलाम में लेके आना होता है मुझे चार्ज को, केवल सिंपल कूलाम, चाहे माइक्रो कूलाम है, चाहे नैनो कूलाम है, चाहे मिली कूलाम, उनको हटा करके सिंपल कूलाम में लेके आई चार्जेस को। फोर्स कितना है, फोर्स आपका 0.2 न्यूटन। व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस अब की बार मुझे आर निकालना है, आर निकालेंगे हम, कैसे निकालोगे आर, F इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। शायद अब तक डाउट क्लियर हो गया होगा आपको, आपको आर निकालना है, आर को एक साइड लेके जाइए, आर को एक साइड लेके जाने का मतलब समझिए क्या है, आर स्क्वायर को इधर लेके गए लेफ्ट में, आर स्क्वायर को एफ के पास भेज दो, एफ को आर स्क्वायर की जगह पे भेज दो, दोनों के प्लेस रिप्लेस कर दो, एक दूसरे की जगह पे भेज दो इनको, आर स्क्वायर एफ की जगह पे आया, एफ आर स्क्वायर की जगह पे जाएगा, के इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन में एफ। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने की ज़रूरत भी नहीं है मुझे, आप करना चाहोगे सॉल्व तो आपसे हो जाएगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन नंबर 1 करा चुका हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा, बस आर स्क्वायर यानी कि आर पूछा है, आर स्क्वायर निकलेगा, जो वैल्यू आएगी उसका रूट कर दोगे, मान के चलो आर स्क्वायर आया आपका 64, मान के चलो आर स्क्वायर आया आपका 64, तो आर की वैल्यू क्या होगी, √64, ठीक है। लास्ट में रूट कर दोगे, या फिर ऐसे लिख सकते थे आर स्क्वायर बराबर में 64 को मैं 8 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है, ऐसा समझ लीजिए, होता नहीं क्योंकि रूट और स्क्वायर कैंसिल होते हैं, तो आर बराबर में 8 आता है आपका, 8 मीटर आता है, ना कि सेंटीमीटर आता है, क्योंकि मैं तो जो भी यूनिट एज्यूम करके चलूँगा वो हमें एज्यूम करनी है कि हमारे पास SI यूनिट ही है, MKS सिस्टम को कंसिडर करके चलते हैं हम, ठीक है, ना कि CGS। आर बराबर में 64, आर बराबर में 8 आता है आपका आर की वैल्यू, सेम यहाँ पे सॉल्व कर लोगे, के की वैल्यू रख दो, के की वैल्यू आप पिछले क्वेश्चन में जान चुके होंगे, 9 इंटू 10⁻⁹, इसकी यूनिट भी आपको पता होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इंटू Q1 की वैल्यू रख दो
0.4 इंटू 10⁻³ इंटू 0.8 इंटू 10⁻³। अब देखो कुछ के मन में डाउट आएगा कि मैंने नेगेटिव क्यों नहीं रखा चार्ज का। देखिए चार्ज को पॉजिटिव यूज करो सॉल्व करते टाइम। दूसरा कारण बता देता हूँ, मेरा यहाँ पे डिस्टेंस निकालना था मुझे, और डिस्टेंस निकालूंगा तो यहाँ पे एक नेगेटिव आने से आंसर क्या बनेगा, नेगेटिव। क्या डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकता है? क्या कभी आपने पढ़ा है कि आज हम -10 किलोमीटर चले, आज हम -100 मीटर चले, आज हम इतने मीटर डिस्टेंस चले, वो आप पॉजिटिव में ही तो बोल रहे हो, हमेशा नेगेटिव में नहीं होता डिस्टेंस, इसलिए मैंने माइनस यहाँ पे यूज भी नहीं किया है। ठीक है, नीचे एफ की वैल्यू आपकी कितनी है, 0.2 न्यूटन। सॉल्व कर लोगे, ये आपका काम है। सॉल्व करना सिखा चुका हूँ, पावर को सॉल्व कर लेना। ठीक है, मल्टीप्लाई होगी उसे सॉल्व कर लेना। अब आगे का काम आपका एफ का जो भी आंसर आएगा यहाँ पे आंसर आपको फिल करना है, कमेंट में बताएंगे। सॉरी, एफ का नहीं, आपको आर का आंसर बताना है यहाँ पे। ठीक है, आपका ये वाला क्लियर हो गया होगा, फर्स्ट वाला पार्ट। कितना आंसर आएगा वो आप खुद लिखोगे यहाँ पे कमेंट में। दूसरा आपसे पूछा है व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। देखो दोनों अपोजिट चार्जेज हैं, दोनों कैसे चार्जेज ले रखे हैं यहाँ पे, अपोजिट चार्जेज ले रखे हैं। और इस पर फोर्स कैसे पता चलेगा आपको? अपोजिट चार्जेज का मतलब क्या है, यहाँ पे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये याद रखना। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इस वजह से बोल रहा हूँ मैं अपोजिट चार्जेस। सुना आपने मैग्नीट्यूड सेम है? मैग्नीट्यूड सेम का मतलब है यानी कि जो उनकी क्वांटिटी है, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है, मैथमेटिकल वैल्यूज है, वो सेम है, उनका चार्ज भी सेम है। अभी अपोजिट है मतलब इनके चार्जेज अपोजिट है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो जो पहले वाले चार्ज के कारण दूसरे वाले चार्ज पर फोर्स लगेगा वो सेम ही लगेगा। यहाँ पे दोनों अपोजिट एक दूसरे के अपोजिट चार्ज ले रखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए और बी आप अपने आप कर लोगे। अब बी भी यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, सिंपल थ्योरेटिकल आंसर लिखना है इसका। और क्वेश्चन नंबर ए का आपको पता ही चल चुका है, ये आपका ए पार्ट है, आंसर आप निकाल ही लोगे। आगे आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। चेक द रेशो ऑफ के ई स्क्वायर। के क्या आपका यहाँ पे अभी तक आप जान चुके होंगे, के आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, के ई स्क्वायर डिवाइड में जी एम ई एम पी। ये समझिए है क्या है, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये आपका इलेक्ट्रिक चार्ज को दिखा रहा है, सॉरी इलेक्ट्रॉन के चार्ज को दिखा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है। जी आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एम पी मास ऑफ प्रोटॉन है। ये वैल्यूज आप जानते हैं नहीं जानते? इसने पूछा आपसे चेक दैट द रेशो के ई स्क्वायर डिवाइड में जी एम ई एम पी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू में मास ऑफ प्रोटॉन इज डायमेंशनलेस। कि यह डायमेंशनलेस है, इसकी डायमेंशन नहीं है। अब यूनिट एंड डायमेंशन निकालना आप 11th में पढ़ चुके हैं। अगर आपको यूनिट एंड डायमेंशन देखनी है तो मेरे लेक्चर में इसकी एक वीडियो पड़ी हुई है, उसमें मैंने फिजिकल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, जो भी बेसिक्स है वो समझाएं आपको, और यूनिट और डायमेंशन के बारे में बताएं, यूनिट कैसे यूज करनी है, कैसे यूनिट हम कैलकुलेट करते हैं, डायमेंशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, वहाँ पर समझ सकते हैं आप। लुक अप ए टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट। आपसे बोला है कि आपकी बुक में एक टेबल दी हुई है, वहाँ पे फिजिकल कांस्टेंट्स है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशो, वहाँ से वैल्यू पुट करिए और इस रेशो की वैल्यू निकालिए। व्हाट डज दिस रेशो सिग्निफाई। चलो आपको वैल्यू याद नहीं होंगी इसलिए आप रेशो नहीं निकाल पा रहे हो, पर डायमेंशन आपको निकालनी आनी चाहिए कि डायमेंशन लेस है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन और आता है, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ यूनिट लेस और डायमेंशन लेस। यूनिट लेस का मतलब कोई यूनिट नहीं है, पर एक क्वेश्चन और समझ लीजिए, यूनिट और डायमेंशन का एक और पॉइंट है इम्पोर्टेंट। वो पॉइंट क्या है, मान के चलो आप घर में रह रहे हो, आपको छत पे जाना, छत पे जाने के लिए सीढ़ियाँ होती हैं। ऐसे आपको ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर के बाद फर्स्ट फ्लोर आता है, फिर सेकंड फ्लोर आता है। तो पहले फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर होगा, क्या होगा, पहले ग्राउंड फ्लोर होगा, फिर आपका फर्स्ट फ्लोर होगा, फिर आपका सेकंड फ्लोर होगा। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर होगा, फिर फर्स्ट फ्लोर होगा, फिर सेकंड फ्लोर होगा, फिर थर्ड फ्लोर होगा। एफ मतलब फ्लोर है। ठीक है, मान के चलिए मैं आपसे बोल दूँ, ये फर्स्ट फ्लोर को अज्यूम कीजिए, ये यूनिट है, ये क्या है, यूनिट है, ये आपका डायमेंशन है। क्या है, डायमेंशन है। मैं आपसे बोलूं कि आप सेकंड फ्लोर पे चले जाओगे, सेकंड फ्लोर पे आप चले जाओगे डायरेक्टली, नहीं जा सकते। सेकंड फ्लोर पे आने के लिए आपको क्या चाहिए होगी, फर्स्ट फ्लोर चाहिए होगा। पहले फर्स्ट फ्लोर बनेगा तब सेकंड फ्लोर होगा। सब फर्स्ट फ्लोर के बिना सेकंड फ्लोर का कोई काम ही नहीं है, कोई वजूद ही नहीं होगा, कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा।
यानी कि अगर यूनिट है तो आप डायमेंशन निकालोगे, यूनिट है तो आप डायमेंशन बना पाओगे। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन सुन लीजिए, अगर यूनिट नहीं है तो क्या आप डायमेंशन बना पाओगे? अगर यूनिट है, मान के चलो अगर यूनिट है, यू का मतलब यूनिट, तो डायमेंशन बना लोगे। डायमेंशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, दोनों कंडीशन है। ठीक है, अगर यूनिट नहीं है तो क्या डायमेंशन होगी या नहीं होगी? यहाँ पे डायमेंशन नहीं होगी, क्योंकि यूनिट नहीं बनी तो डायमेंशन बन ही नहीं सकती है। समझ में आया? फर्स्ट फ्लोर नहीं होगा तो सेकंड फ्लोर बनेगा ही नहीं ऑटोमेटिकली, सीधी सी बात है। अगर फर्स्ट फ्लोर है तभी तो सेकंड फ्लोर बनेगा उसके ऊपर, अगर यूनिट है तभी तो डायमेंशन होगी। पर ये ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि डायमेंशन हो। यूनिट होगी तो डायमेंशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, दो केस होते हैं। अगर यूनिट नहीं है तो सिंपल केस है कि डायमेंशन नहीं होगी। तो क्वेश्चन आता है एक आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है कि ऐसा हो सकता है कि किसी के पास यूनिट नहीं है तो उसके पास डायमेंशन नहीं होगी। जी बिल्कुल ऐसा ही होगा, अगर यूनिट नहीं है तो डायमेंशन नहीं होगी। ये क्वेश्चन था सिंपल। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए आप, इसी क्वेश्चन को समझिए कैसे हम डायमेंशनलेस प्रूव करेंगे। तो डायमेंशनलेस प्रूव करने के लिए इसमें कुछ भी नहीं है, हमको इनकी यूनिट्स पता होनी चाहिए। यूनिट रखते जाएंगे, यूनिट लेस प्रूव हो जाएगी, फिर डायमेंशन लेस प्रूव कर लीजिए इसे। पहले यूनिट निकालना सीखिए, फिर डायमेंशन आ जाती है, सिंपल होती है। देखिए आपको के की यूनिट पता है, मैंने अभी बताई थी के की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर या कूलाम इनवर्स स्क्वायर बोल दीजिए। ठीक है, दूसरा बोलिए इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर है। इलेक्ट्रॉन को किससे भी रिप्रेजेंट करते हैं? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, चार्ज किस में होता है? कूलाम में होता है, कूलाम का स्क्वायर बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर है तो कूलाम का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में है। नीचे आइए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट आप डायरेक्ट याद कर लीजिए क्या होती है, याद भी करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, ये नहीं है आपको याद नहीं होनी चाहिए। और वैसे तो देता है कई बार एग्जामिनर इनकी कांस्टेंट्स की वैल्यू, पर यूनिट नहीं देगा। यूनिट आपको निकालनी आनी चाहिए, याद होनी चाहिए। निकालनी आपको सिखा चुका हूँ मैं, यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, कूलाम इनवर्स स्क्वायर बोल दीजिए। ठीक है, ये तो हो गई आपकी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की वैल्यू। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन, इनकी वैल्यू और रख ली, सॉरी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन की यूनिट्स क्या होंगी? दोनों की किलोग्राम, तो किलोग्राम का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसे डायमेंशनलेस प्रूव करने के लिए देख लीजिए, या तो आप यूनिट लेस प्रूव कर दीजिए, फिर डायमेंशन लेस तो ही जाएगा, या फिर अब यहाँ से डायरेक्ट आप डायमेंशन पे आ सकते हैं। देखो मैं यहाँ से यूनिट लेस प्रूव कर देता हूँ इसे, तो डायमेंशन लेस हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, ये देखिए न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, हो गया। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कूलाम स्क्वायर से कूलाम -2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि देखिए बेस सेम है, सी सी कूलाम कूलाम, यहाँ पे -2 यहाँ पे +2, -2 +2 को जोड़ोगे तो 0, यानी कि कूलाम की पावर 0 होगी तो 1 बनेगा। यानी कि 1 की तो कोई यूनिट नहीं होती, एक सिंपल काउंटिंग, एक नंबर है। यहाँ पे के जी की पावर 2 से के जी की पावर -2 कैंसिल होगा, यूनिट कुछ बचा ही नहीं, क्या बचा यहाँ पे? 1 बचा। जीरो मत लिख देना, कुछ बच्चे जीरो लिख देते हैं, जीरो नहीं बचता। जब हम डिवाइड ऐसे फ्रैक्शंस को काट रहे होते तो वहाँ पे 1 बचता है। क्या रहा है? यूनिट लेस। क्या रहा? यूनिट लेस। अगर ये यूनिट लेस है तो डायमेंशन लेस भी रहेगा, यानी कि फर्स्ट फ्लोर नहीं है तो सेकंड फ्लोर कहाँ से आएगा? नहीं रहेगा ना, अभी मैंने आपको समझाया था। अगर आपका फर्स्ट फ्लोर नहीं है तो सेकंड फ्लोर भी नहीं होगा। यूनिट लेस है तो डायमेंशन लेस भी रहेगा, लिख देना कि ये यूनिट लेस है इसलिए डायमेंशन लेस भी रहेगा। ये क्लियर हो चुका है आपका। नेक्स्ट पे आइए, और नेक्स्ट में मुझे क्या डायमेंशन लेस प्रूव हो चुका है, ये वाला पार्ट आपका प्रूव हो चुका है। अब आपसे बोला था कि व्हाट डज द रेशो सिग्निफाई, और इसमें कांस्टेंट की वैल्यू रेशो निकालिए, क्या वैल्यू मिल के आएगी? डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द रेशो, कैसे निकालोगे? वैल्यू रख दीजिए, किस किस की? के की वैल्यू, ई की वैल्यू। के की वैल्यू रखिए 9 × 10⁻⁹ मल्टीप्लाई ई की वैल्यू, ई क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, मैंने बोला था चार्ज को पॉजिटिवली यूज करिए जब भी आप यूज कर रहे होंगे। जी की वैल्यू रखिए, जी की वैल्यू कितनी होती है? जी की वैल्यू याद होगी आपको, नहीं है तो अभी देख लीजिए यहाँ पे 6.67 × 10⁻⁻11। क्लियर है? आगे
किसकी वैल्यू है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ये भी याद होना चाहिए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू में मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.66 या 1.67 भी बोल देते हैं कई बार, इंटू 10⁻⁻27। इन वैल्यूज़ को सॉल्व करिए, आपका पता चल जाएगा कि वैल्यू क्या निकल के आएगी। ठीक है, इस रेशो को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर है, ये आपकी जिम्मेवारी है आपको कैलकुलेशंस करनी। फिजिक्स की कैलकुलेशंस में आपको डाउट इस वजह से रहता है आपकी मैथ्स वीक होगी, क्योंकि आपको ये वैल्यू सॉल्व नहीं होती आपसे, ये एक्सपोनेंट और पावर वाले। ठीक है, 10⁻⁻27, 10⁻⁻31, 10⁻⁻11, 10⁻⁻19। दूसरा आपसे वैल्यू सॉल्व नहीं होती, 1.6, 6.67, 9.1, 1.66। ठीक है, इनमें डाउट आता है आपको, इसलिए आपसे ये सॉल्व नहीं होती। तो आज आपके 3 क्वेश्चन हो सके। क्वेश्चन नंबर 1 ये आपका क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 2 ये आपका क्लियर है, ये क्वेश्चन नंबर 3 ये आपका क्लियर है। इनमें जो भी डाउट है कमेंट में बताएं, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही आपकी फ़िज़िक्स की क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। ठीक है, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। क्लास तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।